यस हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और हमने 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी स्टूडेंट्स पिछले वाले लेक्चर के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स। अब आज स्टूडेंट्स आप सभी से बात करने के लिए आए हैं और आज बात करेंगे स्टूडेंट्स हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 5th एक्सरसाइज, जो हमने 5th चैप्टर पढ़ा है इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। कल आपको ये क्वेश्चंस मैंने नोट करवा दिए थे, आई होप कि आपने कर लिए होंगे। कोई पर्सनल डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स। लेकिन आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, पूरी तरह से नहीं, सिर्फ मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा जिसके बेस पर आप क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस को पूरी तरह से कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको इनके आंसर्स भी बता दिए थे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। ठीक है, यह है हमारा जो नोट्स का क्वेश्चन नंबर 49। यस, दिस इज आवर 49 पेज नंबर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखिए आप कि इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम, आउट ऑफ टू वन एपी हैज फर्स्ट टर्म एज 8 एंड अदर एज 3। हमें 2 एपीज दी हुए स्टूडेंट्स। फर्स्ट एपी है एपी नंबर 1, उसका फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 8। ठीक है, जो एपी नंबर 2 है स्टूडेंट्स उसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3। समझ पा रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट टर्म हमें ए मिल गया 8 और कॉमन डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स वो हमें दिया हुआ नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस है इसका और इसका सेम है। मतलब इसका डी है तो इसका भी डी है स्टूडेंट्स, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 3। समझ गए एवरीवन। तो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन दियर 30th टर्म इज कितना है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाली एपी का फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है और इसका कॉमन डिफरेंस डी है। सेकंड वाली एपी का फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है और इसका कॉमन डिफरेंस डी है, और कह रहा है कि इसकी 30th टर्म और स्टूडेंट्स इस वाली एपी की भी 30th टर्म के बीच में डिफरेंस हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे फर्स्ट वाले का, क्योंकि ये 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है तो रफ टाइप में करेंगे हम इनको। देखिए कैसे फटाफट से कि इसका 30th टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स। इसका 30th टर्म को मैं लिख सकता हूं A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? यस, मैं लिख सकता हूं। तो A30 इज इक्वल टू A की जगह पर 8 और 29 की जगह 29 और D की जगह पर D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D ही दिया हुआ है हमें। इस वाली टर्म जो AP है इसका जो A30 टर्म होगा वो कैसे होगा स्टूडेंट्स, A प्लस 29D, सेम टू सेम। A30 इज इक्वल टू A की जगह पर आएगा 3 और 29D एज इट इज, क्योंकि इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। अब इस वाले AP की 30th टर्म तो ये है और इस वाली AP की 30th टर्म ये है। इन दोनों को बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो इस वाले में से इसको लेस कर दो स्टूडेंट्स। तो डिफरेंस कैसे निकालूंगा, ERENC डिफरेंस निकालूंगा। इस वाली A30 में से ये नीचे वाली A30 लेस कर दूंगा, तो देखिए A प्लस 29D माइनस 3 प्लस 29D। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। 8 प्लस 29D माइनस 3 माइनस 29D। देखिए 29D से 29D कट गया तो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया स्टूडेंट्स। समझ में आया, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि 18A, B एंड -3 आर इन AP। AP में है स्टूडेंट्स तो हमें फाइंड करना है A प्लस B। अब जब ये AP के अंदर है स्टूडेंट्स तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा सभी टर्म्स के साथ में। जैसे कि मैं फर्स्ट D निकालूं, इसका और इसका कॉमन डिफरेंस तो क्या आएगा, A माइनस 18 स्टूडेंट्स। समझ में आया। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, B माइनस A आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, -3 माइनस B, तो एक और D निकालूंगा -3 माइनस B। अब आप जब इन दोनों को इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स, क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि ये भी कॉमन डिफरेंस है और ये भी कॉमन डिफरेंस है, और AP का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है स्टूडेंट्स। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जब मैं इक्वल करूंगा आपस में, A माइनस 18 इज इक्वल टू B माइनस A। देखिए स्टूडेंट्स A इधर आ जाएगा तो यहां हो जाएगा 2A माइनस 18 इज इक्वल टू B, दिस इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वल कर लीजिए। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3
तो स्टूडेंट्स b माइनस ए जो है उसको इक्वल किया -3 माइनस बी से, ये b इधर आ जाएगा तो 2b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, यहाँ से b का वैल्यू उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से b का वैल्यू उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए। तो 1 2 3 दे दिया था इसको, इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। तो बाय इक्वेशन 4 एंड 5, इसमें से इसको v का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 की जगह 2, b की जगह पर वैल्यू है 2a माइनस 18, फिर माइनस a इज इक्वल टू -3, 2 2 जा 4a माइनस 36 माइनस a इज इक्वल टू -3 स्टूडेंट, 4a माइनस a दैट इज इक्वल टू 3a माइनस 36 इज इक्वल टू -3, 36 उधर चला जाएगा तो 3a इज इक्वल टू -3 प्लस 36 में से 3 जाएगा तो 33 एंड 3a, और यहाँ पर a का वैल्यू हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स 11। ठीक है, उसके बाद देखिए जब a का वैल्यू 11 मिल गया तो पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में कर दीजिए, चाहे आप 5th में कर दीजिए। 5th में करते हैं, पुट इन इक्वेशन 5, यहाँ पुट करिए 2b माइनस 11 इज इक्वल टू -3, 2b माइनस 11 नहीं, 11 उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 3, तो 2b इक्वल टू 11 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स, और b इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। हमें पूछा था a प्लस b क्या होता है, तो a है 11, b है 4 दैट इक्वल टू 15 आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 7th टर्म ऑफ AP हमें 34 दिया हुआ है, 7th टर्म A7 दिया हुआ है हमें कितना 34, तो A प्लस 6D लिख सकता हूँ इसको, तो ये हो गया 34, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 13th टर्म A13 दिया हुआ है 64, इसको लिख सकता हूँ A प्लस 12D, A प्लस 12D इज इक्वल टू 64, और स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए 18th टर्म क्या होगा, यानी कि A18 आपसे पूछ रहा है A18। ठीक है एवरीवन, इन दोनों को सॉल्व करके आप A का वैल्यू निकाल लो, D का वैल्यू निकाल लो, N का वैल्यू आपके पास में है ही 18, आप 18th टर्म निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि हमें A दिया हुआ है 2, D दिया हुआ है 8, और सम ऑफ n टर्म्स यानी कि Sn दिया हुआ है स्टूडेंट्स 90, तो n आपसे पूछ रहा है। Sn का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू 90। n हमको फाइंड करना है, a हमको दिया हुआ है, d हमको दिया हुआ है, यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आंसर की बात करूं तो पिछले वाले लेक्चर में आंसर दिखाए थे, आप नोट कर लीजिए पिछले वाले लेक्चर से। ठीक है एवरीवन, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, सम ऑफ n टर्म्स यानी कि Sn दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन विच टर्म इज सीरीज, देन विच टर्म ऑफ सीरीज इज 164। तो इस AP की जो सीरीज है उसके अंदर 164 कौन सा टर्म होगा, आप मान लीजिए कि AN टर्म 164 है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप Sn से AP बना सकते हो क्या, बना सकते हैं साहब। Sn की जगह पर 1 रखोगे तो S1 मिल जाएगा, और जो S1 होता है वही A1 होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म होता है। तो जैसे आप यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आया ये 3 1 जा 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स 8। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, A1 इज इक्वल टू 8। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग S2 निकालेंगे, यानी कि 2 टर्म्स का सम निकालेंगे हम। S2 3 यहाँ रखेंगे आप 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो S2 का वैल्यू मिलेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 दैट इज इक्वल टू 22। ये हमें S2 मिला है स्टूडेंट्स, A2 नहीं मिला है, हमें तो A2 चाहिए यहाँ पर। A2 कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, A2 निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए S2 माइनस S1, ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है मैंने पहले कि AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1 होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। ठीक है, तो A2 कैसे निकालूंगा, S2 का वैल्यू है 22
माइनस S1 का वैल्यू है मेरे पास में 8, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया मेरे पास में यहाँ पर 14 आ गया है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं 14। तो A2 का वैल्यू क्या आ गया 14। तो एक AP है मेरे पास में जिसका फर्स्ट टर्म तो है 8, सेकंड टर्म है 14, ठीक है। और उसमें 164 का नंबर पूछ रहा है कि n इक्वल टू बताइए कितना है। तो स्टूडेंट्स A का वैल्यू आपके पास में है 8, D का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 14 माइनस 8, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, दैट इज 6। A है, D है, n आपको फाइंड करना है, आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 कि आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है AP का 1, आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है 11, यानी कि इसको आप AN भी अज्यूम कर सकते हो, एंड इट्स टर्म सम दिया हुआ है आपको, AN टर्म्स का जो सम है ना वो दिया हुआ है SN दिया हुआ है स्टूडेंट्स कितना 36। तो आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स n कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो आपको पता है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस L होता है। A मेरे पास दिया हुआ है, L मेरे पास में दिया हुआ है, SN मेरे पास में दिया हुआ है, आपको सिर्फ n निकालना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फिफ्थ टर्म निकालना है AP का फ्रॉम द लास्ट, मैंने निकालना सिखाया है, उस तरीके से निकालिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, किसी AP के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको दिए हुए हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो फर्स्ट टर्म है 4/5, सेकंड टर्म है A और थर्ड टर्म है 2, हमें दिया हुआ है इन AP। तो हमें A का वैल्यू फाइंड करना है कि A की जगह पर क्या आएगा। तो वही सेम टू सेम काम कि हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालिए, A माइनस 4/5 डिफरेंस हो गया स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नेक्स्ट डिफरेंस निकालूंगा इसका और इसका बीच में, तो D इज इक्वल टू 2 माइनस A, इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकता हूं स्टूडेंट्स। A माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस A स्टूडेंट्स, समझे। अब इस A को तो आप इधर ले जाइए, तो हो गया 2A, 2 एज इट इज इधर की तरफ और इधर प्लस 4/5। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो 1 का 5 में 5 टाइम्स, 5 2 जा 10 प्लस 5 1 जा 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 14। तो 2A इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 5। A को यहीं रोक लीजिए, 2 को नीचे ले आइए, 14/5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो A का वैल्यू आ गया मेरे पास में 7/5। एवरीवन चेक करते हैं यही आएगा क्या 7/5। 9th का आंसर यस 7/5 हमारा आंसर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, समझिएगा यहाँ बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली 0 से बोल सकते हो आप, क्यों, क्योंकि 0 से पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 और अप टू कहाँ तक जाते हैं स्टूडेंट्स 1000 तक जाते हैं स्टूडेंट्स। यहां से देखूं टोटल इस जगह से तो कितनी टर्म्स है, n इक्वल टू 1001 टर्म्स है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक की टर्म्स तो है 1000 और एक और ऐड हो गया ये वाली टर्म्स, तो कितनी टर्म्स हो गई 1001, ठीक है। तो 1001 n हो गई। A की बात करूं तो A हो गया स्टूडेंट 0, D की बात करूं तो 1 माइनस 0 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो आपको सम निकालना है, यानी कि आपको SN निकालना है n/2 2A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D वाले फॉर्मूले से स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले कि इज 299 एनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 5 11 17 एंड 23। क्या 29 इस AP का कोई टर्म होगा? तो यस, आपको n की वैल्यू निकालनी है और अगर n की वैल्यू आपकी इंटीजर आती है तो यस है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है, मैं बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन छूटा है। ये हमारा 6th क्वेश्चन स्टूडेंट्स छूट गया, तो हम ये 6th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए किस तरह से होगा ये 6th क्वेश्चन, कहाँ देखें इसको, यहाँ देख लेते हैं। देखिए 53 पेज नंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना ईजी सा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिखने में बड़ा ही खतरनाक है। तो देखिए आप सामने क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, समझिए ध्यान से कि n टर्म्स का सम दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू SN दिया हुआ है, मतलब कि SN इज इक्वल टू SN ही दिया हुआ है आपको, ऐसे समझिए आप।
और s ऑफ 2n मतलब कि 2n टर्म्स का सम दिया हुआ है 3 ऑफ sn, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको। तो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि s3n और sn का रेशो बताइए। अब देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने का तरीका कैसा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें जो दिया हुआ है s2n इज इक्वल टू 3sn, इसको हम लोग ओपन करेंगे। इसका मतलब समझिए s2n का मतलब होता है कि सम ऑफ 2n टर्म्स। तो sn का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d होता है। n टर्म्स का सम है ये, n टर्म्स का। अगर 2n टर्म्स की बात करूं तो n की जगह पर 2n आ जाएगा, यहां पर 2a प्लस यहां आ जाएगा 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए s2n की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करिए, अभी भी जो मैंने आपको सिखाया है ये वाला। देखिए आप s2n तो 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 3 की जगह 3, और sn की जगह पर sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। स्टूडेंट्स समझ में आया आपके। देखिए n/2 से पूरा का पूरा n/2 यहां पर कैंसिल हो जाता है। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4a प्लस 2 2 4n और इधर से d मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4nd। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और d इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 2d। यहां 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 6a। अब देखिए आप 3 को इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, d को इधर से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा 3nd। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए माइनस का 3 और d को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 3d। स्टूडेंट्स समझ में आया एवरीवन आपके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इस 4a को उधर की तरफ ले जाइए। देखिए 4a को मैं उस तरफ ले जाऊंगा और इस d को मैं मतलब सेटलमेंट कर लें, कहने का मतलब ये है मेरा। तो यहाँ देखिए 6a है, 4a इधर की तरफ से आ जाएगा तो 4a हो जाएगा। ये 3nd इस तरफ चला जाएगा स्टूडेंट्स तो 4nd माइनस 3nd। समझ गए बात को। और स्टूडेंट्स क्या किया, इस 3d को भी मैं उस तरफ ले गया तो क्या बन गया प्लस का 3d और माइनस का 2d तो पहले से था ही यहाँ पर। ठीक है, देखिए माइनस 3d माइनस 2d दैट इज इक्वल टू d, और 4nd माइनस 3nd प्लस nd इज इक्वल टू 6a माइनस 4a दैट इज इक्वल टू 2a। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट बात देखिए आप, मुझे किस किस का रेशो फाइंड करना है स्टूडेंट्स, s3n रेशो sn, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं s3n अपॉन sn, ऊपर नीचे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स इसको। तो हमें फाइंड करना है s3n अपॉन sn इज इक्वल टू, चलिए फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। जब sn इक्वल टू ये होता है तो s3n मतलब कि n की जगह पर 3 लिख दो आप, यहां 3n हो जाएगा, यहां 3n हो जाएगा। तो लिखिए यहां पर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां देखिए 3n/2 ब्रैकेट में 2a एज इट इज, n की जगह पर 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स sn की जगह पर तो सेम टू सेम n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d हो जाएगा। देखिए n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। s3n अपॉन sn इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए 3 को यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो 6a प्लस 3 को यहां मल्टीप्लाई कीजिए, इधर से d को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 9n एंड मल्टीप्लाई बाय d, तो 3 3 9 एंड d। अब 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए और फिर d को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 माइनस का 3d अपॉन 2a एज इट इज प्लस d को आप पहले n से मल्टीप्लाई कीजिए फिर d को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो दैट इज nd माइनस d। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए हमें पता है स्टूडेंट्स कि 2a का जो वैल्यू है वो है nd प्लस d, यानी कि 2a की जगह पर मैं लिख सकता हूं nd प्लस d। तो क्यों ना स्टूडेंट्स इसको भी हम लोग 2a बनाने की कोशिश करें कुछ इस टाइप से स्टूडेंट्स कि 3n अपॉन sn इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 2a, तो 2 3 6 हो जाएगा प्लस 9nd माइनस 3d अपॉन में आएगा 2a प्लस nd माइनस d। यहां समझिएगा स्टूडेंट्स 2a की जगह पर वैल्यू पुट करना है nd प्लस d, समझ रहे हैं 2a की जगह पर, तो 3 एज इट इज 2a की जगह पर पुट करिए nd प्लस d प्लस
9ND माइनस 3D अपॉन में आएगा 2A की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए ND प्लस ND माइनस D स्टूडेंट। तो D से D कैंसिल हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3ND फिर 3D प्लस 9ND माइनस 3D अपॉन एवरीवन ND प्लस ND 2ND। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए 3D से 3D गया, क्या बचा है स्टूडेंट्स यहाँ पर 3ND और 9ND, कितना आ गया 12ND अपॉन में आएगा 2ND। देखिए ND से ND गया और 2 से गया 6 टाइम्स 12, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 स्टूडेंट। 6 क्वेश्चन का आंसर 6 है। चेक कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन का आंसर 6 है। यस स्टूडेंट, इस तरह की थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी जो कि आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन है तो समझने में ध्यान देना है ढंग से। पेज नंबर 54 देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स पहले समझिए क्वेश्चन को कि आपको एक एपी दिया हुआ है, एक एपी सीरीज आपके पास में है 20, 19:1/4, 18:1/2, 17:3/4 और बोल रहा है कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से नंबर पे होगा। यानी कि हमें n निकालना है उस टर्म का जो इस सीरीज की फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स की ये सीरीज आगे चलती जाती है और इसमें चलते चलते आगे की तरफ एक नेगेटिव टर्म आती है, तो नेगेटिव टर्म जो आएगी उसका n क्या है, उसका नंबर क्या है, हमें ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें an का नंबर फाइंड करना है और an क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है। तो चलिए बुक को हटाते हैं 2 मिनट के लिए और इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन या फिर आंसर जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। we have to find number of the term which is फर्स्ट नेगेटिव। हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म का नंबर फाइंड करना है, यानी कि हमें an का नंबर फाइंड करना है जो कि an क्या है, नेगेटिव है स्टूडेंट्स। नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटी है। जो भी नंबर हमारे नेगेटिव होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर लाइन हम इस तरह से पढ़ते हैं 0 1 1 2 और इस तरह पर 0 -1 -2, इस तरह से हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, और ये छोटा होगा 0 से। इस वाली सीरीज से हम a का वैल्यू लिख सकते हैं 20, और स्टूडेंट्स डी का वैल्यू अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, सेकंड में से फर्स्ट को लेस करूंगा, मतलब कि 19:1/4 माइनस 20। तो यहां पर आप सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, 19 मल्टीप्लाई बाय 4, 19 4 76 एंड 76 मल्टीप्लाई 76 प्लस 1 दैट इज 77/4 माइनस 20। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब इसको डी को सॉल्व करेंगे तो यहां पर 1 लगा के 77 माइनस 1 का 4 में जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इक्वल टू 80। तो -3 डिवाइडेड बाय 4, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा डी का वैल्यू है स्टूडेंट्स, देखिए -3/4। तो जो जो वैल्यू हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो लिख दीजिए आप। ए की जगह पर 20 प्लस n तो हमें फाइंड करना ही है, तो n-1 डी की जगह पर रख दिया -3/4 इज लेस देन 0 स्टूडेंट्स। 20 प्लस इस वाली टर्म को पहले आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा -3/4n, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 3/4। ठीक है एवरीवन, इस तरह से आएगा। यहाँ है स्टूडेंट्स 20। अब ये नंबर और ये नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए इसको आप डायरेक्ट उधर मत लेकर चले जाना है स्टूडेंट्स, उसके रूल होते हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, बीच में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो -3/4n और यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स प्लस का 20 प्लस 3/4 इज लेस देन 0। यहाँ 1 लगा के स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ 4 आएगा स्टूडेंट्स। -3/4n
4 लगा के सोल्व किया, 1 का 4 में 4 टाइम्स 80 प्लस 3 दिस प्लस 83 डिवाइडेड बाय 4 स्टूडेंट्स। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो इसको डायरेक्ट उस तरफ नहीं लेकर जाते, बल्कि दोनों तरफ जो चीज मुझे इधर से उधर लेकर जानी है उसमें वो टर्म लेस कर देता हूं। कैसे, या फिर आप सिंपल सा समझो कि इसको उठा के उधर ले जाओ आप, तो ठीक है। इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगा। तो -3n अपॉन में 4 माइनस का 83/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां पर नेगेटिव से नेगेटिव नहीं काट सकते। अगर हम लोग नेगेटिव नेगेटिव काटते हैं, मतलब कि इस नेगेटिव को उस तरफ लेकर जाते हैं, तो बीच की इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो जब इस माइनस को मैं उधर लेकर जाऊंगा स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा 3n/4 और इनइक्वालिटी साइन हो गया चेंज, यहां बचेगा 83/4। जब ये माइनस इधर जाकर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा प्लस। ठीक है एवरीवन, अब ये 4 को आप इधर ले जाइए, तो 3n इज इक्वल टू 83 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3n, यहाँ पर इनइक्वालिटी आएगी 83, तो n 83 डिवाइडेड बाय 3 नीचे की तरफ आ गया स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स तो मेरे पास में आता है n इज ग्रेटर देन 27 2/3। ये टर्म स्टूडेंट्स मेरे पास आती है 27:2/3 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 27 2/3 जब n इस टर्म से बड़ा होगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं मान सकता हूं कि 27/2/3 से जस्ट बड़ी टर्म कौन सी होगी स्टूडेंट्स, 28 होगी। तो यस, n इक्वल टू 28 हमारी जो टर्म होगी वो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। n इक्वल टू 28th टर्म हमारी इस एपी की नेगेटिव टर्म होगी स्टूडेंट्स। समझ गए मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर थोड़ी सी नजर डालें तो हमें नजर आता है स्टूडेंट्स की 4 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ देयर सम इज 20। तो आपको 4 टर्म्स मानने सिखाए हैं, चारों का सम कितना है 20 और देयर स्क्वायर्स का सब सम है वो है 120। तो ऐड कर दीजिए, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स, आंसर आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ n टर्म्स, सम दिया हुआ है आपको दिस, देन फाइंड इट्स 25th टर्म। तो स्टूडेंट्स इसको समझते हैं क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है। पेज नंबर 55 आपको क्वेश्चन नंबर 14 में Sn दिया हुआ है और जो Sn आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो दिया हुआ है 3n² प्लस 5n डिवाइडेड बाय 2। आपसे पूछ रहा है A25। तो स्टूडेंट्स Sn दिया हुआ है, A25 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, S25 माइनस S24। यहां से S25 निकाल लीजिए, यहां से S24 निकाल दीजिए, दोनों को आप लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यस, तो एवरीवन हमारे पास में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बात ऐसी है स्टूडेंट्स की क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज ही ऐसी है क्वेश्चन की कि आप समझ नहीं पाएंगे। बाकी दिक्कत इतनी सी है कि एक बार समझ में आ गया तो आपके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, इतना ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या क्वेश्चन है, एक बार नजर डालें हल्का सा, एक बार मैं कैमरा ढंग से सेट कर दूं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। आपको दिख रहा होगा आई थिंक स्क्रीन पर कि हाउसेज इन अ रो आर नंबर्ड सीरियली 1 to 49। एक गली है, उस गली के अंदर खूब सारे मकान बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से उस गली में मकान बनाए हुए हैं खूब सारे। इनको हम लोग हाउसेज बोल सकते हैं ना, हाउसेज ही बोलते हैं तो हाउसेज ही बोलेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स खूब सारे हाउसेज बने हुए हैं, ठीक है। समझिए ध्यान से मेरी बात को, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डॉट 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 कहां तक जा रहा है स्टूडेंट्स, अप टू 49 तक। और 49 नंबर्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। उसके बाद बोल रहा है स्टूडेंट्स की शो दैट वन वैल्यू ऑफ x, एक वैल्यू x इस टाइप की है, सच दैट सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसिंग प्रीसीडिंग, मतलब कि पहले वाले द मार्क्ड हाउस इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेज सक्सीडिंग द मार्क्ड हाउसेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझिए क्या बोल रहा है कि किसी ने एक बीच में एक नंबर लगा दिया कहीं पर x, किसी हाउस के ऊपर x लिख दिया
और वो x इस टाइप से लिखना है स्टूडेंट्स, वो x इस टाइप से लिखना है, उस x के इधर वाले नंबर्स के जितने भी हाउस हैं उनका सम, और उस x के इस तरफ जितने भी हाउसेज हैं उनके नंबर्स का सम ऑलवेज इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें x लगाना है। तो बताइए उस x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है। सिंपल सी बात यह है कि x के इधर की तरफ का सम और x के इधर की तरफ का सम। स्टूडेंट्स पूरे के पूरे का सम क्या होगा, दिमाग लगा के देखो, 1 से लेकर 49 तक का सम क्या होगा, S49 होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, S49 होगा, सम ऑफ 49 टर्म्स। ठीक है साहब। स्टूडेंट्स x के इधर की तरफ वाले टर्म्स का सम क्या होगा, s यहां से लेके यहां तक के टर्म्स का सम होगा x तक, तो sx, लेकिन हमसे इससे जस्ट इधर वालों का चाहिए, इस x का नहीं चाहिए, तो x -1 टर्म्स का चाहिए, सिर्फ यहां तक का, x -1 यहां तक का, तो x -1 सम ऑफ x -1 टर्म्स, यानी x के इधर वाली टर्म्स। समझे स्टूडेंट्स? ये वाली टर्म्स इक्वल होनी चाहिए x के इधर वाली टर्म्स के। तो x के इधर वाली टर्म्स को कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, देखिएगा कि टोटल में से, इस पूरे टोटल में से अगर मैं यहां तक की टर्म्स लेस कर दूं स्टूडेंट्स x तक की, तो x के आगे तक की टर्म आ जाएगी क्या स्टूडेंट्स? टोटल के अंदर से अगर मैं इधर की तरफ की लेस कर दूं सारी की सारी इधर की तरफ की, तो इधर की तरफ की आ जाएगी क्या स्टूडेंट्स? बिल्कुल आ जाएगी। तो टोटल क्या है, यहां से लेके यहां तक S49, इसमें से आप लेस कर दीजिए यहां तक की x तक की, x तक की लेस कर दीजिए स्टूडेंट्स। समझ में आया? तो ये इक्वेशन हमें इस तरह से मिली बस, कि x के इस तरफ की सारी टर्म्स का सम और x के इधर की तरफ सारी टर्म्स का सम हमें इक्वल करना है। चलिए अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। यही तो होता है स्टूडेंट्स। इस सीरीज के अंदर a क्या है, 1 है, इस सीरीज के अंदर d क्या है, d भी 1 है, 2 - 1 1 हो गया, है ना। और n इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 49। बस, तो एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, तो n के जगह पर अगर मैं x - 1 रख दूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, यस आ जाएगी। तो चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स कि s x - 1, तो n की जगह पर आपको x - 1 पुट करना है बस। देखिए x - 1 डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस x - 1 मल्टीप्लाई बाय डी दिस। ओके, यहाँ पुट कीजिए x - 1 डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस x - 1 मल्टीप्लाई बाय डी दैट इज इक्वल टू S49, यानी कि 49 टर्म्स का सम क्या होगा स्टूडेंट्स, 49 टर्म्स का सम, n की जगह पर 49 आ जाए तो आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस 49 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो S49 की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख देंगे स्टूडेंट्स, 49 डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस 49 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है एवरीवन, यहाँ तक का काम कर दिया। ये वाला माइनस लगाओ, एस एक्स यानी कि n के जगह पर x पुट कर दो बस। तो यहाँ पर आएगा x/2 2a प्लस x - 1 मल्टीप्लाई बाय डी एवरीवन। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ चुकी है। हमें x की वैल्यू इसी वाली जो इक्वेशन है उससे मिलेगी। हमें a का वैल्यू दिया हुआ है 1 और d का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो जहाँ जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। देखिए x - 1/2 एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस x - 1 तो x - 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 49 - 1 दैट इज 48 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू है 1। ओके, माइनस x/2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x के जगह पर आप पुट कीजिए x को एज इट इज x - 1 और d की जगह पर स्टूडेंट्स 1। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसको हम। x - 1 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ आएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस x - 2, समझे, 49 डिवाइडेड बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 प्लस
48 माइनस x बाय 2 दिस इज 2 प्लस x माइनस 1 एज इट इज। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर की तरफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 48 प्लस 2 दैट इज 58, सॉरी 50, सिर्फ 50 आएगा, ठीक है, माइनस x बाई 2, यहाँ देखिए 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस x। अब हमें इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 से कटेगा ये 25 टाइम्स, ठीक है एवरीवन। अब देखिए इसके आगे को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, सॉरी x को आप ऐसे लिख लीजिए, हम शुरू से ऐसे लिखते आ रहे हैं इसलिए। 49 मल्टीप्लाई बाई 25 यहाँ तो हमें मिलेगा 1225, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद में कौन सी वैल्यू है, माइनस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा x अपॉन 2, एक्स बाई 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो x अपॉन 2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस एक्स अपॉन 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एवरीवन, समझ में आया आपके। अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें इसको क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इस तरह से एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 12 एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, देखिए एक्स बाई 2 माइनस का इधर है, एक्स बाई 2 माइनस का इधर है, इसको हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 इस तरफ ले आइए उठा के, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स 1225। ओके, एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2, कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, 2x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1225। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड x इज इक्वल टू 1225। अब हम x को यहीं रोकेंगे और इस पर रूट लगा देंगे 1225, और 1225 का रूट 35। जब आप 35 मल्टीप्लाई बाय 35 करते हो तो आपको 1225 मिलता है स्टूडेंट्स, तो x का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट 1225 दैट इज इक्वल टू 35। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 35। आज हमारा ये लेक्चर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कंप्लीट होता है, और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स के चैप्टर समझ में आया है आपके। 56 पेजेस हमने यहाँ पर भरे हैं, संडे को आपका टेस्ट है, प्रिपरेशन कीजिए। आज के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।